हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देखना शुरू कर चुके हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 जिसके कि फॉर्म अभी भरे गए हैं और इसकी परीक्षा जो है वो 6 नवंबर 2022 को अगले महीने होने वाली है। तो उसके बारे में जान लेते हैं कि उसका पाठ्यक्रम क्या है, उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, बट उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से बच्चे फार्म भर सकते हैं। तो इसमें वही छात्र फार्म भर सकते हैं जिन्होंने कक्षा 7 की परीक्षा में 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों, और इसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 5% की छूट मिलती है। साथ ही साथ जो इनके अभिभावक हैं यानी माता पिता, उनकी वार्षिक आय 3,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग जान लेते हैं इसके पाठ्यक्रम के बारे में। तो बच्चों, इसमें पूरा प्रश्न पत्र जो है वो 2 भागों में बटा होता है। पहला है सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा, यानी कि रीजनिंग टाइप का इसमें आता है। बहुत आसान प्रश्न होते हैं और सामान्य दिमाग लगा के प्रयोग करके उनको हम लोग हल कर सकते हैं। ये 90 प्रश्न होते हैं और 90 नंबर के ही होते हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसको छोड़ना है। समय होता है 1.5 घंटे, यानी 90 मिनट में ये सारे 90 प्रश्न जो हमको हैं हल करने होते हैं। उसके बाद दूसरा भाग उसका होता है शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा। इसमें जो है आपका इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भी पूर्णांक 90 नंबर का होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। एक प्रश्न 1 अंक का होता है और इसमें भी समय होता है हमारा 1.5 घंटे। ठीक है, तो दोनों में हमें पास होना होता है और उसके बाद फिर मेरिट बनती है और उसके आधार पर सिलेक्शन होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न पत्र की संरचना को समझ गए होंगे। तो बच्चों, अब हम लोग इस राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें खंड 1 सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो हम लोग कुछ प्रश्न इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग। तो निर्देश भी उसमें ऊपर लिखा होता है कि निम्न प्रश्नों में 3 पद किसी न किसी रूप में एक से हैं और एक पद अन्य तीनों से भिन्न है। भिन्न पद की विकल्प संख्या को उत्तर पत्र के संगत प्रश्न के सामने लिखिए। तो देखो, ये प्रश्न इस तरीके से होंगे कि इसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे। उसमें से 3 विकल्प एक जैसे होंगे किसी ना किसी रूप में, या मान लो कोई तीनों संख्याएं सम होंगी, चौथी विषम होगी, या तीनों संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य होंगी, बाकी चौथी नहीं होगी, उसी को हमें पता करना है। या फिर तीनों संख्याओं में कोई ना कोई संबंध होगा जो संबंध चौथी संख्या में नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ प्रश्न हमने लिखे हैं, उनके माध्यम से आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझोगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पे है कि 4 विकल्प दिए गए 14,9, 60,6, 37,30, 53,23। ये प्रश्न पिछली परीक्षा में भी पूछा गया था। अब देखो, इसमें कौन सा पद भिन्न है, हम लोगों को दिमाग लगाना है। ना सम विषम वाला कुछ समझ में आ रहा है, भाग भी नहीं जा रहा है। 6, 52, 60 इसमें तो चला गया, बाकी में नहीं गया। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे 4 और 1 अगर जोड़ दो तो 5 आएगा, और 4 में 1 में गुणा कर दो तो 4 एकम 4, और इन दोनों को जोड़ दो तो ये संख्या आ रही है। वही यहाँ पे देखो, 6 का 0 में जोड़ेंगे तो आएगा 6, 6 का 0 में गुणा करेंगे तो आएगा 0, क्योंकि 0 का गुणा हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 6 0 6 आ गया ये। ठीक है, कुछ ना कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो 5 और 3 इनको जोड़ देंगे आएगा 8, 5 और 3 का गुणा कर देंगे, 5 3 15, और 15 और 8 को अगर जोड़ देंगे तो ये 23 आ रहा। यहाँ पे देखो 7 और 3 को जोड़ देंगे आएगा 10, 7 और 3 का गुणा कर देंगे 7 3 21, 21 और 10 जोड़ देंगे कितना आएगा 31, जबकि यहाँ पे है 30। इसका मतलब यही संख्या जो है बाकी तीनों संख्याओं से अलग है। तो यही विकल्प मेरा सही होगा और इसी को हम आंसर शीट पे लिख देंगे, पहले का तीसरा विकल्प। ठीक, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें है 133, 182, 234, 147। अब ये एक संख्या दी गई है, सम विषम वाला भी कुछ नहीं समझ में आ रहा। 2 विषम है 2 सम है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब ये देख लेते हैं कि किसी संख्या का भाग जा रहा है तीनों में, चौथे में ना जा रहा हो। तो 7 से देके देखते हैं। 7 एकम 7, एक बार गया 6 बचा, 7 निम 63, पूरा चला गया 7 से। यहाँ पे 7 से भाग देके देखते हैं। 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 छंग 42, यहाँ भी पूरा चला गया। यहाँ पे देके देखते हैं। 7 तिया 21, 2 बचा, 7 तिया 21, 24 नहीं गया पूरा, इसमें भाग नहीं जा रहा पूरा। यहाँ पे देके देखते हैं। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यहाँ भी पूरा भाग चला गया।
तो यहाँ पे देखा आपने कि ये जो विकल्प था 234, इसमें पूरा पूरा 7 का भाग नहीं गया, बाकी तीनों संख्याओं में 7 का भाग ज़्यादा था। इसका मतलब कि ये संख्या बाकी तीनों संख्याओं से भिन्न है और यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसी विकल्प संख्या 3 को हम लोग उत्तर पत्रक में भर देंगे। ठीक है, आगे वाले प्रश्न को देखते हैं, इससे भी कुछ समझ में आएगा। पहला विकल्प है 18,126, दूसरा है 17,119, तीसरा है 16,114 और चौथा है 19,133। अब यहाँ पे देखो 18 का भाग दो, पूरा पूरा 126 में जा रहा कि नहीं, पहाड़ा पड़ो 18 का। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, पूरा पूरा चला गया। 17 का देखो 19 में जा रहा पूरा पूरा, 17 पना 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, इसमें भी पूरा पूरा भाग चला गया। 16 का दे के देखो और इसी प्रकार 19 का दे के देखो, तो 19 का तो 19 पना 95, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, यहाँ भी देखो पूरा पूरा, अब वो भी 7 बार जा रहा है। यहाँ भी देखो 7 बार गया, यहाँ भी 7 बार गया, यहाँ भी 7 बार गया, बट यहाँ पे 16 छंग 96, 16 सत्ते 112 और यहाँ पे है 114। इसका मतलब ये वाला विकल्प जो है इसमें पूरा पूरा भाग इसका नहीं जा रहा है, तो ये विकल्प बाकी सभी विकल्पों से डिफरेंट है, भिन्न है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा और इसी विकल्प संख्या को हम लोग उत्तर पत्रक में लिख देंगे। ठीक है, आगे प्रश्न देखो और अच्छे से हम लोग समझेंगे कि ये देखो एक संख्या लिखी है 5,734, एक संख्या 4,266, 7,038, 1,827। यहाँ पे अगर हम लोग गहराई से देखें तो क्या निकल के आएगा कि इन सभी अंकों को हम लोग यहाँ पे जोड़ दें तो 7 5 12, 12 3 15, 15 4 19। यहाँ पे इन सभी को हम लोग जोड़ दें, 4 2 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। यहाँ भी तीनों को जोड़ दें, 7 3 10, 10 और 8 18, यहाँ पे भी 18 आ गया। यहाँ पे इन तीनों को जोड़े, 8 और 1 9, 2 11, 11 और 7 18, यहाँ भी 18 आ गया। तो देखो यहाँ तीनों विकल्पों में अगर सभी संख्या के अंकों को हमने जोड़ा तो 18 आया, बट यहाँ पे 19 आया। इसका मतलब ये तीनों सेम है और ये जो पहला विकल्प है वो हमारा डिफरेंट है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी विकल्प संख्या को 1 को हम लोग उत्तर पत्रक में लिख देंगे। अगला प्रश्न देखो 8 27 64 81। संख्या जैसे ही आपने देखी आपको समझ में आ गया। 8 2 की घात 3 है, 27 3 की घात 3 है, 64 4 की घात 3 है और यहाँ पे देखो 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3। यहाँ पे वैसे 81 5 की घात 3 तो है नहीं, 55 25 पंचे 125 होता है और 81 भी किसी की घात 3 नहीं है। 81 9 की घात 2 है, 9 9 81। तो इसका मतलब ये और ये और ये तीनों एक जैसे हैं और चौथा विकल्प जो हमारा 81 था वो इन तीनों से डिफरेंट है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर आ गया और ये चौथा विकल्प ही उत्तर पत्रक में हम लोग इसको चढ़ा देंगे। ठीक है, एक प्रश्न आगे हमने और लिखा है 5116, 6177, 5127 और अंत में 8135। यहाँ पे देखो ऊपर हमने एक अंकों को जोड़ के किया था प्रश्न, यहाँ भी देख लो 5 1 6, 6 12 1 13 आएगा, 6 1 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 5 और 1 6 2 8, 8 7 15, 8 और 1 9, 9 3 12, 12 5 17। तो ये जो है यहाँ पे ये भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है और भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो है कि सम विषम वाला देख लेते हैं। विषम संख्या विषम संख्या विषम संख्या, ये हमारी है सम संख्या। तो इससे हम लोग कर सकते हैं कि ये हमारी एक सम संख्या है, बाकी तीनों विषम संख्याएं हैं, तो ये तीनों एक जैसी हैं, ये डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट है वही हमें बतानी है, तो यही हमारा आ जाएगा आंसर और इसी के विकल्प को हम लोग उत्तर पत्रक में चढ़ा देंगे। तो बच्चों आगे प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ये ABCD पर आधारित प्रश्न होते हैं, इसमें क्रम दिया होता है ABCD पर आधारित और उसी में हम लोग देखते हैं कहीं उल्टा क्रम होगा, कहीं सीधा क्रम होगा, कहीं 2 या 3 अंकों का गैप होगा, उसके आधार पर ये प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं FBL, B है GCT, BMZ और D है CHX। अब इसमें 3 एक जैसे हैं, एक डिफरेंट है, तो देखने में तो बड़ा कठिन लग रहा है, कोई सीक्वेंस अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो देख लो ये किस नंबर पे है, ABCDEF छठे नंबर पे है, ये BAB दूसरे नंबर पे है।
LABCDEFGHIJKL, ये 12वें नंबर पे। हम लोग यही लिख लेंगे सबसे पहले। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम लोग ये लिख लेंगे कि ये अक्षर जो है अल्फ़ाबेट में किस नंबर पे आता है। तो जी देखो ABCDEFG 7, ये ABC 3, और ये ABCDEFGHIJKL MNO PQR ST 13 14 15 16 17 18 19 20, 20वें नंबर पे। B दूसरे नंबर पे ABCDEFGHIJKL M 13वें नंबर पे, और ये Z जो है 26वें नंबर पे आता है। तो इसका क्रमांक 26 है, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 ही अक्षर होते हैं, ठीक है। आगे है D ABC 3 ABCDEFGH 8वें नंबर पे, और ये X ABCDEFGHIJKL MNO PQR ST UVWX 24वें नंबर पे आता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सीधा सा हम लोग देख रहे हैं 6 दूनी इन दोनों का गुणा किया तो ये आ गया, 13 दूनी 26 इन दोनों का गुणा किया तो ये आ गया, 8 तिया 24 इन दोनों का गुणा किया तो ये आ गया। बट यहाँ पे 7 तिया 21 इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये 20 आ रहा है, जो कि ये गलत है। मतलब ये बाकी तीनों का जो सीक्वेंस है उससे डिफरेंट है। तो यही हमारा आ जाएगा आंसर, क्योंकि यही बाकी से डिफरेंट है। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग वो विकल्पी में आंसर सीट पे टिक कर देंगे, ठीक है। अगर हम लोग लिखना चाहें तो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, और इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये नंबर हम लोग डाल लेंगे तो प्रश्न लगाने में थोड़ी सी जल्दी होगी, ठीक है, क्योंकि टाइम भी बहुत कम होता है, एक प्रश्न में 1 ही मिनट होता है। यहाँ पे देखो R, अब देखो बहुत आसान हो गया। R कहाँ पे है, ये 18, F कहाँ पे है 6, T कहाँ पे है 20, N कहाँ पे है 14, J कहाँ पे है 10, D कहाँ पे है 4, V कहाँ पे है, V 22वें नंबर पे 22, F कहाँ पे है 6, P कहाँ पे है 16, K कहाँ पे है 11, H कहाँ पे है 8, C कहाँ पे है 3। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखो यहाँ पे 14 में से 10 गए, कितने आ गए 4, 11 में से 8 गए, कितने आ गए 3, 22 में से 6 घटा दिए, कितना आया 16, और यहाँ पे देखो 18 में से 6 अगर घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 12, लेकिन यहाँ पे दिया गया है 20। तो ये हमारे तीनों एक जैसे हैं, और ये पहला जो विकल्प है इसमें ये हमारा बाकी विकल्पों से डिफरेंट है। तो यही हमारा आ जाएगा आंसर, और इसी को हम लोग आंसर सीट पे लिख देंगे, ठीक है। आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत अच्छे ये दोनों प्रश्न थे, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, BDG, BCD, एक गैप है बीच में, D के बाद EFG, इसमें 2 गैप हैं, ठीक है। यहाँ पे Q के बाद RS, एक गैप है, S के बाद TUV, 2 गैप है। यहाँ के बाद RST, एक गैप है, T के बाद UVW, 2 गैप है। यहाँ पे C के बाद DEF, पहले में 2 गैप, F के बाद GHIJ, इसमें 3 गैप है। तो देखो इसमें एक छोड़ के दूसरा अंक, फिर 2 छोड़ के, इसमें भी 1 छोड़ के फिर 2 छोड़ के, इसमें भी 1 छोड़ के फिर दूसरा छोड़ के, और इसमें पहले 2 छोड़ के फिर 3 छोड़ के। इसका मतलब बाकी तीनों एक जैसे हैं, और ये डी जो ऑप्शन है वो बाकी से डिफरेंट है। तो यही जो है डी ऑप्शन हम टिक कर देंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग आंसर सीट पे लिख देंगे। ये प्रश्न और कुछ देख लो, बहुत अच्छे प्रश्न है। इसमें है KLPBCFCDGFGJ। के के बाद एल आता है, एल के बाद MNOP, 3 का गैप है, उसके बाद ये क्रम से है, और ये 3 का गैप। बी के बाद CDEF, यहाँ पे 2 का गैप है। CD के बाद EFG, 2 का गैप है यहाँ पे भी। F के बाद G, ये क्रम से है, और HIJ, 2 का गैप है। तो देखो इसमें तीनों में केवल 2 छोड़ के आगे वाला
अल्फ़ाबेट है बस बट इसमें क्या है कि इसमें पहला तो कम से है लेकिन ये 3 छोड़ के है। इसका मतलब ये विकल्प जो है ये बाकी विकल्पों से डिफरेंट है और यही हमारा आंसर होगा। इसी को हम लोग आंसर शीट पे लिख देंगे। ठीक है, आगे वाला देखते हैं। ये MNO तीनों क्रम से हैं, EFG यहाँ भी तीनों क्रम से हैं, STUVW यहाँ पे 2 का गैप है, XYZ ये भी तीनों क्रम से हैं। तो बहुत सिंपल सा था, बहुत आसान प्रश्न हम लोगों ने देख के ही समझ लिया कि ये तीनों क्रम से लिखे हुए हैं और इसमें जो है इसमें तीनों क्रम से नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो यही C ऑप्शन हमारा आंसर होगा। इसी को हम लोग आंसर शीट पे लिख देंगे। आखिरी में एक प्रश्न और हमने यहाँ पे लिखा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ABCD यहाँ पे 2 का गैप है और फिर दोनों क्रम से है। यहाँ पे FGH यहाँ पे 1 का गैप है और फिर IJ दोनों क्रम से है। यहाँ पे JKL 1 गैप है उसके बाद क्रम से है। NOP 1 गैप है फिर आगे दोनों क्रम से हैं। तो देखो यहाँ पे 2 सीरियल से हैं, फिर बाद वाले 2 सीरियल से हैं, बीच में 1 का गैप और ये तीनों में 1 का गैप है और इस वाले में 2 का गैप है। तो यहाँ पे हमारा A ऑप्शन बाकी तीनों से डिफरेंट है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा और इसी को हम लोग आंसर शीट पे लिख देंगे। तो ये संख्याओं से और ABCD से संबंधित प्रश्न हुए जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग कुछ हिंदी से संबंधित प्रश्न और देख लेते हैं। तो बच्चों अब कुछ ये सामान्य प्रश्न जो सामान्य ज्ञान से संबंधित होते हैं उसमें भी इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको देखते हैं। और वो प्रश्न दिया गया है जैसे दस्ताना, मोजा, टोपी, तौलिया, इसमें से 3 एक जैसे हैं, 1 डिफरेंट है। तो देखो दस्ताना हाथों में पहना जाता है, मोजा पैरों में पहना जाता है और टोपी सर में लगाई जाती है। तौलिया पहनी नहीं जाती है, वो ऊपर से लगाई जाती है। तो ये तौलिया वाला जो ऑप्शन है वो हमारा डिफरेंट है, तो यही हम आंसर शीट में लिख देंगे। ठीक है, आगे है प्रश्न कब, तब, क्यों, कहाँ। तो देखो कब प्रश्नवाचक चिन्ह, क्यों प्रश्नवाचक शब्द, कहाँ प्रश्नवाचक शब्द और तब जो है ये प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। तो यही हमारा दूसरा ऑप्शन डिफरेंट है और यही हम आंसर कर देंगे। ठीक, आगे वाला प्रश्न देखो और आप लोग खुद बताओ। तालाब, झील, नदी, फव्वारा। सोचो 1 मिनट क्या होगा इसका। तो देखो तालाब में पानी होता है, झील में पानी भरा होता है, नदी में भी पानी भरा होता है, बट फव्वारा जो है वो इन्हीं में से किसी में लगाया जाता है और वो पानी फेंकता है। तो ये आर्टिफिशियल है, बाकी ये तीनों चीज़ें लगभग प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन डिफरेंट है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं मुंबई, दिसपुर, अगरतला, अहमदाबाद। तो यहाँ पे देखो प्रश्न देखते ही आपको पता चल जाएगा, क्या पता चलेगा कि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, दिसपुर असम की राजधानी है, अगरतला ये त्रिपुरा की राजधानी है और अहमदाबाद किसकी राजधानी है, ये शहर है गुजरात का और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, ना कि अहमदाबाद। तो ये विकल्प जो है वो भिन्न है दूसरे विकल्पों से, क्योंकि बाकी तीनों राजधानियां हैं प्रदेशों की और ये राजधानी नहीं है। तो यही चौथा ऑप्शन मेरा आंसर होगा। इसी को हम लोग आंसर शीट पे टिक कर देंगे। 7वां प्रश्न है बिहार, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, झारखंड। अब इसमें देखो कौन सा डिफरेंट है। तो देखो बिहार भी प्रदेश है, उत्तर प्रदेश भी प्रदेश है, झारखंड भी प्रदेश है, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्ण राज्य नहीं है। तो यही हमारा दूसरा लक्षद्वीप जो है वो इसमें आंसर होगा और यही हम विकल्प टिक करेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब आगे प्रश्न दिया गया है, आप लोग खुद करने का प्रयास करना। आलू, भिंडी, टमाटर, पत्ता गोभी, कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है तीनों से? सोचो, दिमाग लगाओ। तो देखो आलू ज़मीन के अंदर होता है, भिंडी ज़मीन के ऊपर, टमाटर ज़मीन के ऊपर, पत्ता गोभी ज़मीन के ऊपर। तो आलू जो है वो बाकी तीनों से डिफरेंट है क्योंकि ये ज़मीन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आगे देखो पीला, काला, हरा, नीला। यहाँ पे देखो कौन सा कलर डिफरेंट है। तो देखो पीला, हरा और नीला इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं वेबज्योत उसका हिस्सा है, बट काला उनका हिस्सा नहीं है। तो यही ऑप्शन हमारा बाकी ऑप्शन से डिफरेंट है। इसी को हम लोग आंसर शीट पे भर देंगे। आगे वाला प्रश्न हमने एक लिखा है कोलंबो, ढाका, कराची, टोक्यो। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी, ढाका बांग्लादेश की राजधानी, टोक्यो जापान की राजधानी, बट कराची पाकिस्तान की राजधानी नहीं है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, पहले हुआ करती थी कराची। तो ये तीसरा ऑप्शन बाकी ऑप्शन से डिफरेंट है क्योंकि बाकी सभी दूसरे देशों की राजधानी है, बट कराची किसी भी देश की राजधानी नहीं है। ठीक है, अंत में एक प्रश्न और हमने बहुत इंटरेस्टिंग लिया है, सितंबर, मार्च, अक्टूबर, दिसंबर। तो यहाँ पे देखो जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल,
सितंबर 30, फरवरी 28 की बाकी सब 31। तो ये सितंबर आ गया, 30 दिन का महीना होता है। मार्च भी 31 दिन का होता है, दिसंबर भी 31 दिन का होता है और अक्टूबर भी 31 दिन का होता है। तो यहाँ पे सितंबर 30 दिन का है, तो ये बाकी तीनों से डिफरेंट है। तो यहाँ पे इसी को हम लोग टिक कर देंगे और यही हमारा आंसर आएगा और इसी को हम लोग आंसर शीट में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने प्रश्न आज इस वीडियो में कवर किए, जिसमें प्रश्न के 3 विकल्प एक जैसे होंगे और चौथा विकल्प उन तीनों से भिन्न होगा और उसी को हम लोगों को आंसर शीट पे फिल करना होता है, यानी कि वही हमारा आंसर होगा। आई होप कि आप लोग इस वीडियो में दिए गए सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इस तरीके के आगे भी कोई अगर प्रश्न आएंगे तो उनको आप लोग कर लेंगे। इस वीडियो में उसी के आगे हम लोग और प्रश्नों को जानेंगे, जिस तरीके के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे निर्देश हमारे इस प्रकार से दिया जाएगा कि निम्न प्रश्नों में प्रत्येक में 4 पद है, 4 पद दिए जाएंगे। संकेत जो है ये समानुपात का संकेत है, इसके बाईं ओर 2 पदों में जो संबंध है वही संबंध इस संकेत के दाईं ओर के 2 पदों में है। ठीक है, प्रत्येक पद में एक पद लुप्त है, या तो इधर एक पद विलुप्त होगा या इधर एक पद विलुप्त होगा। जो प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से, ये जो नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से एक सही है। विकल्प को खोजकर उसकी क्रम संख्या को सही प्रश्न संख्या के सम्मुख अपने उत्तर पत्र पर लिखिए। कुल मिला के ये इस तरीके से 4 पद दिए गए होंगे, तो पहले 2 पदों में जो संबंध होगा वही संबंध बाद के 2 पदों में होगा। तो उसी को हमें देखना है कि पहले 2 पदों में क्या संबंध है और वही संबंध इसमें लगाते हुए इस रिक्त स्थान को भरना है और इसी में से एक आंसर होगा जो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो यही विकल्प हमें आंसर शीट पे लिखना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, सुविधा के लिए हमने ABCD में ये किस क्रम पे आते हैं उसको हमने यहाँ पे डाल दिया है, A का 1 और Z का 26। तो देखो यहाँ पे जो है H/N अनुपात 4:7। तो यहाँ पे H देखो 8 पे है और N कहाँ पे है, 14 पे है। तो ये 8/14 और यहाँ पे है 4/7, यानी इसमें हमने 2 का भाग दे दिया, तो 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14, ये आ गया। अब इसी तरीके से L/T में हम निकालेंगे, तो L कहाँ पे है, 12 और बटे T कहाँ पे है, 20। अब इसमें भी हम 2 का भाग देंगे, जैसे यहाँ पे दिया 2 छक्का 12, 2 दहाई 20, तो यहाँ पे आएगा 6/10। यही प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा, समझ गए आप। तो यहाँ पे 6/10 कहाँ पे है, पहला ऑप्शन है, तो यही हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं C/M अनुपात 39 समानुपात G/S अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे C 3, M कितना है, 13, तो ये 3/13 है और इधर है 39। तो देखो यहाँ से 39 कैसे आया, ये जो ऊपर नीचे संख्याएं थी इनका गुणा करेंगे तो 39 आएगा, 13 तिया 39। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, इन दोनों की संख्याएं देखेंगे और उनमें गुणा कर देंगे, वही यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो G कितना है, 7/S कितना है, 19 अनुपात 19 सत्ते 19 बना 95, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133। तो यही 133 हमारा ये प्रश्नवाचक की जगह पर आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरे ऑप्शन पे 133 लिखा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, केवल दिमाग लगाना है। अब इसमें देखो BDF, एक का गैप है, B के बाद 1 जोड़ दिया, C छोड़ के D के बाद 1 जोड़ दिया, E छोड़ के F। अब यहाँ पे F के बाद 1 छोड़ दिया, G के बाद H के बाद 1 छोड़ के I J के बाद 1 छोड़ के K L। ठीक, वही काम यहाँ पे होगा, M के बाद 1 छोड़ के O के बाद 1 छोड़ के P Q के बाद 1 छोड़ के R S इधर आएगा, S के बाद 1 छोड़ के T U के बाद 1 छोड़ के V W। तो ये आएगा W U S, है कहीं पे, चौथा ऑप्शन है W U S और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ गए। आगे वाले पे देखते हैं, चौथा प्रश्न है हमारा 25 अनुपात KN समानुपात प्रश्नवाचक चिन्ह QT। तो KN देखो पहले क्या होगा, K 11 N 14, 11 और 14, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गए 25। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, Q और T को जोड़ देंगे और यहाँ पे हमारा आ जाएगा, क्योंकि जो संबंध इसमें है वही इधर करना है। तो देखो Q कहाँ पे है, 17 और T है 20,
17 धन 20 जोड़ दो 37। तो ये प्रश्नवाचक की जगह पर आएगा 37। ये दूसरा ऑप्शन मेरा सही होगा। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। 4589 अनुपात 26 समानुपात 8876 अनुपात। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, बड़ी संख्या है। एक काम करते हैं, इनको जोड़ के देख लेते हैं। 4 5 9, 9 9 18, 4 धन 5 धन 8 धन 9, कितना आ रहा है 26। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इन अंकों को जोड़ देंगे, वही हमारा ये आ जाएगा 8 धन 8 धन 7 धन 6। तो 8 8 16, 16 और 6 22, 22 और 7 29। कहाँ पे है आंसर? ये पहला ऑप्शन सही है, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पे देखते हैं। 2401 अनुपात 7 समानुपात प्रश्नवाचक चिन्ह अनुपात 9। अब यहाँ पे देखो 7 की घात करके देखो, 7 7 49, 49 49 गुणे 49, तो 9 ने 81 की 1 हासिल लगा 8, 9 चौको 36, 36 दूनी 72 और 8 80 की 0 हासिल लगा 8, 4 चौको 16, 16 8 2401। ये तो ये कुल मिला के 7 की घात 4 है, ये आया। ठीक, अब यहाँ पे एक संबंध हम ये देख लेते हैं कि 9 की घात 4 इनमें से कोई आंसर है? तो 9 निम 81 और 81 गुणे 81, तो 1 एकम 1, 8 एकम 8 दूनी 16 हासिल लगा 1, 8 8 64 और 1 65, 65 61। तो ये तीसरा ऑप्शन 9 की घात 4 यहाँ भी आएगा और ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये कुछ आइडियाज़ थे जिस तरीके से प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और ये सभी प्रश्न जो है पिछले वर्ष जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा हुई है उससे लिए गए थे। आई होप कि आप लोग इनको समझ गए होंगे। अब कुछ और भी प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया गया है 357 अनुपात 225 समानुपात 524 अनुपात। अब हमें इन दोनों में संबंध पहले स्थापित करना है। तो देखो 225 किसकी घात 2 है? 15 की घात 2 है। यहाँ पे देखो कहीं 15 आ रहा है, तो इस संख्या के अंकों को अगर हम लोग जोड़ें 3 धन 5 धन 7, 5 3 8, 8 7 15 और इस 15 की घात 2 कर दें तो ये हमारा 225 आ रहा है। तो वही काम हम यहाँ करेंगे। 5 2 4, 524 के अंकों को जोड़ देंगे, 5 2 7, 7 4 11 और इसकी हम लोग कर देंगे घात 2। तो 11 की घात 2 क्या होता है? 121 और यही हमारा यहाँ पर आएगा 121। ये दूसरा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं संबंध वाले प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अब ये देखो बहुत आसान प्रश्न है। दर्जी कपड़ा, शिक्षक क्या? दर्जी क्या काम करता है? कपड़ा सिलता है ना। तो दर्जी को सिलाई के लिए कपड़े की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से शिक्षक को किसकी आवश्यकता होगी? प्रधानाचार्य की नहीं, पेंसिल की होती है लेकिन उतनी नहीं, मेज की भी नहीं इतनी, पुस्तक मेन क्या होती है शिक्षक के लिए? पुस्तक। तो यहाँ पे पुस्तक ऑप्शन सही होगा और इसी को हम लोग आंसर शीट में फिल कर देंगे। आगे देखो खिलाड़ी स्टेडियम, डाकिया प्रश्नवाचक चिन्ह। खिलाड़ी कहाँ खेलते हैं? स्टेडियम में। तो डाकिया कहाँ रहता है? पत्र नहीं, टोपी नहीं, डाकघर साइकिल, डाकघर में रहता है। डाकिया कहाँ रहता है? डाकघर में। तो ये तीसरा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ऊन अनुपात स्वेटर समानुपात दूध अनुपात, यानी ऊन से क्या बन जाता है? स्वेटर। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि दूध से क्या बनेगा? सफ़ेद नहीं, शिशु नहीं, गाय नहीं, दही। तो दूध से क्या बनेगा? दही, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। मास्क अनुपात वायरस समानुपात हेलमेट अनुपात। तो यहाँ पे देखो मास्क किससे रक्षा करता है? वायरस से। वायरस बचाता है। अभी जब कोविड आया था तो सब लोगों ने मास्क पहना था, उससे क्या होता था? वायरस अंदर जाने से रुकता था। उसी प्रकार से हेलमेट लगाने से क्या रुकेगी? चेहरा नहीं, सड़क नहीं, स्कूटर नहीं, दुर्घटना। क्या रुकेगी? दुर्घटना। तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इधर भी कुछ प्रश्न दिए हैं। NJEB अनुपात PLGD समानुपात GJMR अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पे देखो B के बाद एक छोड़ के CD, E के बाद एक छोड़ के FG, J के बाद एक छोड़ के JKL, N के बाद एक छोड़ के NOP, एक आगे बढ़ा के। तो इसी प्रकार यहाँ पे होगा G के बाद एक आगे बढ़ा दो,
ABCDEFGHI आई, जे के बाद एक बढ़ के यहाँ पे एल है ना, वही आएगा जे के एल, और एम के बाद NO एक बढ़ा के आगे है ना +1, और इसी प्रकार से RST, तो ILOT कहाँ पे है, ILOT तीसरा ऑप्शन मेरा सही हो गया। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, केवल आपको समझना है कि पहले दो में क्या संबंध है, वही आगे लगाना है। इसमें देखो आप लोग लगाओ दिमाग, C16, C किस नंबर पे है, 3 नंबर पे, 3, तो ये 3 से 16 कैसे हुआ, 3 में एक जोड़ दिया 4 और इसकी घात 2 कर दिया। अब यहाँ पे G देखो 7, तो 7 में एक जोड़ दिया 8 और 8 की घात कर देंगे 2, 8 अट्ठे 64 है कहीं पे ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही है, आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला आप लोग अपने मन से करोगे। ठीक, 457 अनुपात 140 समानुपात 318 अनुपात। यहाँ पे देखो क्या संबंध है, 4 5 9 7 16 जोड़ने पे आ नहीं रहा कुछ, गुणा करके देख लेते हैं। 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140 आ गया, वेरी गुड। 4 गुणे 5 गुणे 7 सभी अंकों का गुणा कर देंगे आपस में, 140 आ गया। तो यहाँ पे भी इन सभी अंकों का गुणा कर दो, 3 गुणे 1 गुणे 8, 3 एकम 3 और 8 तिया 24। देखो 24 कहाँ पे है, दूसरा ऑप्शन है, यही हमारा आंसर आ गया। है ना आसान प्रश्न, अब आपको भी आसान लगने लगे होंगे। ये एक प्रश्न और हमने लिखा है, गज अनुपात दूरी समानुपात घड़ी अनुपात। तो गज दूरी नापने की इकाई है, ठीक है, गज से दूरी नापी जाती है। घड़ी से क्या नापा जाता है, लंबाई, चौराहा, ये भी नहीं, गहराई, समय। घड़ी से क्या नापा जाता है, समय। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, इसी को हम लोग आंसर शीट में फिल कर देंगे। तो ये लगभग हर तरीके के प्रश्न हम लोगों ने देख लिए, जिसमें एक तरफ हमें संबंध निकालना होगा और दूसरी तरफ उसी संबंध को स्थापित करके हमें आंसर निकालना होगा। ठीक है, तो वीडियो में अभी बने रहिएगा, इसमें आगे हम लोग अन्य प्रकार के भी प्रश्नों को हल करना सीख लेते हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो एक बार लेकिन जब समझ में आ जाएंगे तो बहुत अच्छे से आप लोग कर लेंगे। तो निर्देश पहले देख लेते हैं। निम्न प्रश्न संख्या ऑब्लिक अक्षर के श्रेणी क्रम पर आधारित हैं। प्रत्येक श्रेणी में लुप्त पद को प्रश्न चिन्ह से दर्शाया गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए और उसकी संख्या को सही प्रश्न संख्या के सामने अपने उत्तर पत्रक में लिखिए। यहाँ पे देखिए एक क्रम दिया गया है, एक सीक्वेंस दिया गया है, उसमें से कुछ अक्षर मिसिंग है। यहाँ पे ये संख्या मिसिंग है, यहाँ पे ये संख्या मिसिंग है, और इनमें से कौन संख्या यहाँ पे भरी जाएगी जिससे क्रम ना बिगड़ने पाए। तो सबसे पहले हम लोग क्रम देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया है। तो देखो यहाँ पे 4 5 1 जोड़ के, उसके बाद 5 7 2 जोड़ के, उसके बाद 7 3 10 3 जोड़ के, उसके बाद 10 4 14 4 जोड़ के, 1 2 3 4 क्रम से। तो यहाँ पे क्या जोड़ा जाएगा, 5, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 9। ये क्रम हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो 14 में 5 जोड़ेंगे क्या आएगा, 19। ठीक, 19 में 6 जोड़ेंगे 25, 25 में 7 जोड़ेंगे 32, 32 में 8 जोड़ेंगे 40। तो विलुप्त संख्याएं क्या क्या आई, 19 और 40। अब यहाँ पे देखो कहाँ पे दिया गया है, ये दूसरा ऑप्शन दिया गया हमारा, यही मेरा सही है। इसी को हम लोग आंसर शीट में लिख देंगे। समझ में आया आपको। और एक प्रश्न देखिए नीचे, b/4, ये b दूसरे नंबर पे आता है और इसका दुगना। CD ये चौथे नंबर पे आता है, इसका दुगना। EF ये 6वें नंबर पे आता है, ये इसका दोगुना। GH ये 8वें नंबर पे आता है, ये इसका दोगुना। तो देखो ABCDEF 8 के बाद अब ये 10वें नंबर पे आएगा, ABCDEFGHIJ, क्या आएगा यहाँ पे, J, और बटे में 10 दूनी 20। तो ये J/20, तो एक तो ये हो गया, J/20 कहाँ पे है, ये है, तो पहले ही सही होगा। अब JKL 12, MN, तो यहाँ पे आएगा N, और बटे में 14 दूनी, इसका भी 2 गुना नीचे 28। एक बार फिर से वीडियो रोक के आप लोग देखिएगा, N/28 यहाँ पे आ गया। तो ये मेरा पहला विकल्प सही है। ठीक है, हमने क्रम हमें देखना है, इसमें किसी तरीके से हमें ऐसा क्रम लगाना है जो वही क्रम सभी में लगे।
ऐसा नहीं आधे तक एक क्रम हो फिर आधे के बाद क्रम बदल जाए, जो भी क्रम हम लोग स्टार्ट से लेके चलेंगे वही क्रम मेरा रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें पहला विकल्प मेरा सही है, यही हम लोग आंसर शीट में रख देंगे। अब यहाँ पे प्रश्न देखो, और नए तरीके के प्रश्न आए हैं और इससे आपकी माइंड की एबिलिटी पता चलती है, आपकी दिमाग की क्षमता कितनी है। यहाँ पे देखो एक सीक्वेंस में चीज़ें लिखी हैं, ऐसे तो नहीं आपको समझ में आ रही होंगी, लेकिन आपको देखना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, देखने के बाद आप लोग समझिए इसको। ABC, अगर हम यहाँ पे B रख दें, उसके बाद फिर 2 बार A, 2 बार B हो जाएगा और 2 बार C हो जाएगा। उसके बाद 3 बार A हो जाएगा, 3 बार B दिया गया है, 3 बार C हो जाएगा। देखो क्रम बन गया मेरा। तो क्या क्या भरा जाएगा, BBAC, कहाँ पे है BBAC, तीसरा ऑप्शन मेरा सही है। फिर से आप देखो इसमें एक सीक्वेंस कैसे बना। पहले तो ABC एक एक लिया गया, उसके बाद 2 बार लिखे गए, 2 बार A, 2 बार B और 2 बार C। उसके बाद 3 बार A, 3 बार B, 3 बार C। अगर ये सीक्वेंस आगे भी होता तो उसके बाद 4 बार A, 4 बार B, 4 बार C, इस तरीके से लिखा जाता, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, आगे भी प्रश्न हमने इसी तरीके के लिए हैं कुछ। देखो यहाँ पे A स्पेस 3 बार B स्पेस ये 3 बार, यहाँ भी A आया। तो मोटा मोटा देखने से हमें ये समझ में आ रहा है, हमें लगता है ये 3 बार सारी चीज़ें ली गई है, ठीक है। एक बार सीक्वेंस मिला के देखते हैं। A अगर हमने यहाँ पे भर दिया तो 3 बार A हो जाएगा, 3 बार B, 2 बार C यहाँ पे दिया गया है, 3 बार C हो जाएगा, इधर भर दिया। फिर से 3 बार A, बीच में 1 बार B लिख देंगे तो 3 बार B, और यहाँ पे 1 बार C लिख देंगे तो 3 बार C। तो देखो मेरा सीक्वेंस जो मैंने अनुमान किया था वो सही है कि 3 बार A, 3 बार B, 3 बार C, फिर 3 बार A, 3 बार B, 3 बार C। रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, ACBC। कहाँ पे है ACBC, चौथा ऑप्शन मेरा सही है, ठीक है। देखो 3 बार A लिखा गया, A, 3 बार B, फिर से 3 बार C, 3 बार A, 3 बार B, 3 बार C। तो ये मेरा सीक्वेंस एक बन गया, ठीक है। आगे वाले प्रश्न को देखिए और अच्छे से आपको चीज़ें स्पष्ट होगी। यहाँ पे देखो क्या है, 2 बार B, यहाँ भी 2 बार A, 2 बार C, 2 बार B, 2 बार C। तो मोटा मोटा प्रश्न को देखने से हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 2 बार, ऊपर जो चीज़ें 3 बार ली गई थी वो चीज़ें यहाँ पे 2 बार ली गई हैं। अब हम जरा उसी प्रकार से भर के देखते हैं। यहाँ पे A कर दिया तो 2 बार A, 2 बार B, C यहाँ पे कर दिया तो 2 बार C हो गया, फिर 2 बार A, 1 बार B लिखा है, फिर 2 बार B, फिर से 2 बार C, फिर यहाँ से A, 2 बार A, 2 बार B, 2 बार C। तो ये हमने भर दिया। तो ये वही सिस्टम मेरा जो है, 2 बार A, 2 बार B, 2 बार C, फिर से 2 बार A, 2 बार B, 2 बार C, फिर से 2 बार A, 2 बार B, 2 बार C। ये क्रम मेरा सेम सीक्वेंस रहा। तो रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, ACBA, कहाँ भी दिया गया। तो अब देखो यहाँ पे सही आंसर क्या मेरा आ रहा है, ACBA सही है। और जबकि यहाँ पे जो भी विकल्प हमारे दिए गए हैं उसमें किसी भी विकल्प में ये ऑप्शन नहीं दिया गया। तो ये सारे विकल्प इसमें गलत है, प्रश्न ही शायद गलत दिया गया होगा। और ये प्रश्न पूछा भी गया था पिछले वर्ष राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में। खैर, अंतिम प्रश्न एक हमने लिखा है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो बच्चों लास्ट में यहाँ पे एक प्रश्न हमने लिखा है कि AB-CA-BC-BB-A, यहाँ पे देखो क्या भरा जाएगा। तो देखो ये किस तरीके से आएगा, 2 बार B है, यहाँ पे 2 बार B कर दो, ABBC, ABBC, बिल्कुल सही पूरा क्रम बनेगा। B 2 बार है, देखो तो B यहाँ पे हम 2 बार करेंगे, ठीक है। ABBC, फिर से A आ गया तो BB, यहाँ भी B 2 बार, C के बाद A आ रहा है, ABBC, 2 बार B के बाद C पुनः है ये। तो ये देखो ABBC, ABBC, तो ये क्रम बन रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, BBAC, ये दूसरा ऑप्शन मेरा सही है और इसी को हम लोग आंसर शीट में
फिल कर देंगे। तो बच्चों ये थे कुछ प्रश्न श्रेणी के क्रम से संबंधित, और अब हम लोग कुछ प्रश्न चित्र के जो सेट दिए जाते हैं उससे संबंधित और देख लेते हैं। तो बच्चों ये प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। आप लोग देख रहे होंगे ये चित्र बने हुए हैं और ये एक सेट, सेट 2, सेट 3 और सेट 4, 4 सेट बने हैं। वृत्त एक में, एक के अंदर वृत्त, उसके अंदर वृत्त, इसमें 2 वृत्त अंदर है, एक ऊपर है, इसमें तीनों वृत्त अलग अलग हैं और इसमें एक वृत्त एक के अंदर है और चौथा वृत्त बाहर है। ठीक है, निर्देश देख लेते हैं। निम्न प्रश्न के लिए वृत्त के 4 सेट दिए गए हैं। प्रत्येक सेट के 3-3 वृत्तों का आपस में कोई ना कोई संबंध है। नीचे दिए गए प्रश्नों में 3-3 शब्द दिए गए हैं जिनमें आपस में कोई ना कोई संबंध है। तीनों शब्दों में जो संबंध है वही संबंध इनमें से किसी एक सेट में है। ऊपर उसे नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से छांटिए और उस विकल्प संख्या को उत्तर पत्र पर संगत प्रश्न के सामने लिखिए। सीधी भाषा में अगर आप समझें तो यहाँ पे ये 3 शब्द दिए गए हैं प्रत्येक प्रश्न में, और चित्र में भी 3 वृत्त बने हुए हैं। ठीक है, एक सेट में, दूसरे सेट में, तीसरे सेट में, चौथे सेट में। तो जो इन तीनों में संबंध होगा वही संबंध इस किसी न किसी सेट में होगा। या तो पहले से इसका संबंध मिलता होगा, या दूसरे से इसका संबंध मिलता होगा, या तीसरे से, या चौथे से। तो किससे संबंध मिलता है वही ऑप्शन आपको बताना होगा और उसी को आंसर शीट में भरना होगा। जैसे पहला प्रश्न देखते हैं, चिड़ियाघर, पशु, पक्षी। अब इसका मतलब क्या है कि चिड़ियाघर में पशु भी रहते हैं, पक्षी भी रहते हैं। तो चिड़ियाघर एक बड़ा सेट हो गया, उसके अंदर पशु भी पक्षी भी। तो देखो कौन सा सेट मिलता है इससे, ये वाला सेट मिलता है। ये पूरा चिड़ियाघर हो गया, ये छोटा पशु हो गया, ये पक्षी हो गया। तो सेट 2 इसमें सही है। तो देखो A, B, C इसमें है 2, तो इसका आंसर हो गया हमारा ये C। यही हम आंसर शीट में फिल कर देंगे। आगे देखते हैं वाहन, कार, बस। तो देखो वाहन क्या है, वाहन, कार को भी वाहन कहते हैं, बस को भी। वाहन के अंतर्गत कार भी आती है, बस भी आती है। तो यानी ये दोनों, ये हो गया कार, ये हो गया बस, और ये पूरा समूह हो गया वाहन का। तो ये भी हमारा सेट 2 से मेल खाता है। तो यहाँ पे 2 कहाँ पे दिया गया, यहाँ पे 2 डी में। ऐसा नहीं 2 है तो दूसरे नंबर वाला टिक कर दें। देखो 2 किस विकल्प में दिया गया, यहाँ पे 2 सी में दिया गया था, यहाँ पे 2 डी में दिया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है। आगे वाला प्रश्न देखो, मध्य प्रदेश, भोपाल, दिल्ली। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो पाएंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, यानी इन दोनों में संबंध है। भोपाल छोटा है, मध्य प्रदेश पूरा प्रदेश है, और दिल्ली अलग है। तो यहाँ पे देखो ऐसा कौन सा सेट है जिसमें 2 एक तरफ हो, एक अलग हो। तो देखो ये वाला सेट 4, भोपाल इसको मान लिया, ये मध्य प्रदेश हो गया, और दिल्ली मेरा अलग है। तो यहाँ पे चौथा सेट जो है वो जो इसमें संबंध है वही इसमें है। तो यहाँ पे सेट 4 ऑप्शन सही होगा। तो 4 सेट कहाँ पे दिया है, ए में ही दिया गया है 4। तो यही हमारा आंसर हो गया। इसी को हम लोग आंसर शीट में फिल कर देंगे। ठीक है, आगे प्रश्न है मेढक, गाय, शेर। मेढक अलग प्रजाति है, वो जल और थल दोनों में पाया जाता है, और गाय जो है हमारा पालतू जानवर है, दूध देता है। शेर जंगल में रहता है। तो ये तीनों अलग अलग कैटेगरी है। तो इसका मतलब इसमें तीनों में कोई आपस में संबंध नहीं है। तो ये सेट 3 जो है, एक मेढक हो गया, एक गाय हो गया, एक शेर हो गया, तीनों अलग अलग है, किसी में कोई संबंध नहीं है। तो इसमें सही आंसर होगा सेट 3। तो 3 नंबर किस पे दिया गया है, डी पे दिया गया है। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। समझ गए आप लोग। आगे इधर भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो भी इन्हीं सेट से संबंधित हैं। तो देखो वर्ष, महीना, सप्ताह। तो सबसे छोटा सप्ताह, उसका संबंध महीने से, उसका संबंध वर्ष से। तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, ये हो जाएगा हमारा सप्ताह, ये हो जाएगा महीना, और ये हो जाएगा वर्ष। तो ये सेट 1 जो है ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है प्रश्न नंबर 26 पे। तो इसमें एक आंसर होगा, और ये 1 दिया गया है बी नंबर पे। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं, वो है हमारा चेहरा, आँख, नाक। तो देखो ये चेहरा है, चेहरे में नाक भी होती है, आंखें भी होती हैं। तो ये पूरा चेहरा हो गया, ये नाक हो गई, ये आंखें हो गई। ठीक है, तो ये सेट 2 मेरा इसमें सही होगा। 2 कहाँ पे आंसर है, इसमें आंसर। समझ गए आप। आगे वाला प्रश्न खुद बताएंगे आप लोग, पेंसिल, चाकू, पानी। तो देखो पानी हम लोग पीते हैं, चाकू से सब्जी काटते हैं, और भी चीज़ें काटते हैं, पेंसिल से हम लोग लिखते हैं। कहने का मतलब तीनों में आपस में कोई संबंध नहीं है। तो इसमें कौन सा सेट ऐसा है जो कोई भी संबंध ना होने को प्रदर्शित करता है, तो वो है ये वाला। ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग। सेट
3 इसका आंसर होगा। तो ये 3 ऑप्शन दिया गया है डी पे, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, अंत में एक प्रश्न है समाचार पत्र, समाचार। समाचार पत्र से हमें समाचार प्राप्त होता है, संगीत। तो ये दोनों में आपस में संबंध है और इसका इन दोनों से कोई संबंध नहीं है। तो ये ऑप्शन मेरा इसमें आएगा कि ये हो गया मेरा समाचार और ये समाचार पत्र हो गया और ये इधर साइड में हो गया संगीत। ठीक है, तो इसमें चौथा सेट कहाँ पे है, ए नंबर पे है, तो ये मेरा आंसर सही होगा। तो इस प्रकार से देखा आपने कि ये चित्र वाले प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं। और ये प्रश्न जो है पिछली राष्ट्रीय आय एवं योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा हुई थी उससे लिया गया था। तो आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आए होंगे और इसी तरीके के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देख के धैर्य से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आज हम लोग इस वीडियो में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के जिस टाइप के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेंदी तो नहीं कह सकते, हार्ड भी नहीं कह सकते हैं, बट थोड़ा सा टाइम अधिक लेते हैं। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि इन प्रश्नों को आप लोग अंत में करें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत कम समय में हल हो जाते हैं। तो पहले अपना टाइम उन प्रश्नों में दें। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसमें निर्देश क्या क्या दिए गए हैं। तो इसमें निर्देश है कि निम्न प्रश्नों में चिन्हों के गलत क्रम के कारण प्रश्नों के समीकरण गलत हो गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 दिए गए विकल्पों में से सही क्रम वाले चिन्हों यानी विकल्प का चुनाव कीजिए जिससे समीकरण सही हो जाए। अपने द्वारा चुने गए विकल्प संख्या को सही प्रश्न संख्या के सामने अपने उत्तर पत्रक पर लिखिए। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो प्रश्न दिया गया है वैसे तो ये समीकरण है और बराबर के एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड दोनों बराबर होने चाहिए, बट यहाँ पे बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो क्रम है ना, बराबर, गुणा, माइनस और जोड़, ये गलत क्रम में दिया गया है। ये क्रम हमें बदलना पड़ेगा। हो सकता बराबर यहाँ पे हो सकता बराबर यहाँ पे हो सकता बराबर यहाँ पे हो, और बाकी क्रम भी इधर उधर हो सकते हैं। तो वो जो 4 क्रम नीचे दिए गए इसी में से कोई एक सही क्रम होगा जिसको हमें यहाँ पे रख के देखना होगा। तो हम इसमें करेंगे क्या, एक एक क्रम हम रख के देखेंगे इसमें, जिसमें हमें समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर मिल जाएगा, वही मेरा सही विकल्प होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले को देखते हैं। ये यहाँ पे है गुणा, बराबर, प्लस और माइनस। तो बराबर यहाँ पे आएगा, यानी 5 चौको 20 हो गया इधर, और इधर 28 - 8 20। तो देखो पहला ही मेरा सही आ गया। ये हमने क्रम रखा तो बराबर आ गया यहाँ पे। इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाए। तो 5 चौको 20 इधर हो गया, इधर 20 और 8, क्योंकि यहाँ पे धन का चिन्ह हो गया, 28 और ये -8, तो यहाँ भी 20 आ गया। इसका मतलब पहला क्रम ही मेरा सही है। ठीक है, तो ये पहले वाले को हम लोग टिक कर देंगे। दूसरे वाले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखो 40 धन 5 ऋण 12 बराबर 20 भाग 24। यहाँ पे भी वही काम करेंगे। सबसे पहले हम पहला देखेंगे, धन की जगह पे धन, ऋण की जगह पे ऋण, यहाँ पे है भाग और यहाँ पे है बराबर, यानी कि ये इतना 24 के बराबर है कि नहीं है। और इसमें देखो समीकरण को हल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम भाग को खोलते हैं, उसके बाद गुणा को खोलते हैं, उसके बाद जोड़ को, उसके बाद घटाने को। ये क्रम हमारा हमेशा वही रहेगा, बॉड मास वाला नियम इसमें सभी में लगेगा। तो यहाँ पे देखो भाग करेंगे तो 12 में भाग 20 का देंगे तो कुल मिला के ये भिन्न में आएगा और इधर भिन्न है नहीं। तो ये मेरा पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, पहले भाग, उसके बाद बराबर यहाँ पे, फिर यहाँ पे धन का चिन्ह आएगा और यहाँ पे ऋण का चिन्ह, यानी कि ये इधर 40 में भाग देंगे 5 का 8 आएगा, और इधर 12 और 20 जोड़ देंगे 32, और 24 हो गया ये माइनस का, -24। तो यहाँ पे भी हमारा 8 आएगा। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी बराबर होगी। एक बार फिर से देख लो, ये वाले चिन्ह हम रखेंगे तो प्लस की जगह पे भाग हो गया, यानी कि प्लस नहीं रहा। ठीक, और इधर हो गया बराबर, माइनस नहीं रहा। यहाँ पे हो गया धन का चिन्ह और लास्ट में हो गया माइनस का चिन्ह। अब 5 का भाग दे दिया 40 में, 5 × 8 = 40, 8 आ गया इधर। इधर बराबर का चिन्ह है तो वही रहेगा। 12 और 20 जोड़ दिए 32 हो गए, -24, तो -24 हो गया। तो 8 इधर भी आ गया, 8 इधर भी आ गया। इसका मतलब ये दूसरा विकल्प जो है हमारा, ये क्रम बिल्कुल सही है और इसी को हम आंसर शीट में फिल कर देंगे। ठीक है, तो आगे हमारा प्रश्न है कि 22 + 2 - 20 × 30 = 6।
अभी ये समीकरण सही नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। ये 4 विकल्प दिए गए, एक एक करके हम रख के देखते हैं। तो यहाँ पे पहला है माइनस, फिर प्लस, उसके बाद बराबर और इधर गुणा। तो ये गुणा कर देंगे तो 30 गुणे 6 180 इधर आएगा। और इधर देखो ये माइनस का 2 20 और 22 42 माइनस 2 तो इधर होंगे 40। तो ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं हुआ। दूसरा रख के देखते हैं, प्लस यहाँ पे हो जाएगा प्लस गुणे माइनस और इधर बराबर। तो ये 6 है इधर बराबर के, इधर भी 6 आना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें भाग करते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं। तो गुणा यहाँ पे यानी 20 दूनी 40, 40 ये हो जाएंगे प्लस के, और ये 22, तो 22 और 40 62 माइनस 30, 62 माइनस 30 तो ये आ गए 32। तो ये भी मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, ये भी गलत हो गया। ये देखते हैं इसमें बराबर का चिन्ह यहाँ पे बराबर प्लस माइनस गुणा। तो ये बराबर है, इसका मतलब 22 इधर है। इधर देखते हैं, सबसे पहले गुणा हम लोग खोलेंगे क्योंकि भाग के बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना। तो 6 3 18 180, ये माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस के 180 हो गए। और ये 2 और 20 प्लस के हैं तो 20 और 2 22, तो प्लस के 22 माइनस 180 तो माइनस के 158 हो गए। ठीक, ये भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। अब जाहिर सी बात है चौथा विकल्प जो हमारा है वही सही आएगा। तो देखो चौथे विकल्प में सबसे पहले गुणा, पूरा प्रश्न हम दोबारा लिख लेते हैं। ये 22, 22 के बाद गुणा 2, गुणे के बाद बराबर, माइनस की जगह पर बराबर हो गया 20। अब ये जो गुणा है वहाँ पे धन 30 और लास्ट में है माइनस 6। तो देखो 22 दूनी 44 इधर हो गए, 30 20 50 में से 6 घटाएंगे, इधर भी आ गए 44। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 44 और राइट हैंड साइड में भी 44। इसका मतलब ये जो मेरा चौथा विकल्प है ये मेरा सही है। तो इन प्रश्नों में आप देखेंगे कि अगर पहला या दूसरा विकल्प मेरा सही निकल आया तो टाइम की बचत हो जाती है क्योंकि वहीं पे मेरा आंसर आ गया। लेकिन अगर चौथे तक आंसर है इसका मतलब उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि हर विकल्प के हम लोग चिन्ह रख के देखते हैं। ठीक है, तो चौथा विकल्प सही है, इसी को हम लोग आंसर शीट में फिल कर देंगे। आगे वाला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वो है 17 गुणे 15 बराबर 7 माइनस 5 धन 5। तो सबसे पहला विकल्प गुणे, तो गुणा तो यहाँ पे है, बराबर भी यहाँ पे है, माइनस की जगह भाग और यहाँ पे प्लस भी है। तो देखो बराबर के इधर 5 का भाग देंगे 7 में तो ये संख्या जो है अंश बटे हर में हो जाएगी। इसका मतलब ये विकल्प मेरा सही नहीं है और इधर अंश बटे हर में है नहीं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, यहाँ पे है बराबर का चिन्ह, फिर है गुणे का चिन्ह, फिर है माइनस का चिन्ह और अंत में प्लस का चिन्ह। तो माइनस प्लस ये सही है, गुणे और बराबर इधर उधर हुए हैं। तो इधर तो 17 है, इधर 15 सत्ते 105 और ये माइनस 5 और धन 5 तो ये कट गए। तो ये भी मेरा सही नहीं है, इधर आएगा 105। ठीक है, तीसरा विकल्प देखते हैं, इधर है प्लस माइनस बराबर यहाँ पे और इधर है गुणा। तो ये हो गया 5 पंचे 25 और बराबर के इधर ये 17 और 15 जुड़ जाएंगे 32 और माइनस 7। तो देखो 32 में से 7 जाएगा 25 और इधर भी 25 है। समझ गए आप लोग? एक बार फिर अगर देखो इसको हम लोग ऊपर मिटा दें तो ये 17 है, धन 15 है, माइनस 7 बराबर 5 गुणे 5, ये संख्या भी लिख दी। तो 5 पंचे 25, 17 और 15 32 और माइनस 7, तो 32 में से 7 गए 25 इधर 25 इधर। तो यहाँ पे मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब ये तीसरे ऑप्शन के जो क्रम है चिन्हों के ये सही है और इसी को हम लोग आंसर शीट में फिल कर देंगे। ठीक है, और ये बच्चों जो प्रश्न हम लोग इसमें हल कर रहे हैं ये सारे प्रश्न पिछले वर्ष की राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित जो छात्र परीक्षा थी उसमें पूछे गए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों अब जो हम लोग प्रश्न करने जा रहे हैं वो आकृति से संबंधित है और सबसे पहले हम लोग इसके निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश है कि निम्न प्रश्नों में बाईं ओर समस्या आकृतियों में निश्चित क्रम में 3 आकृतियां दी गई हैं।
चौथी आकृति का स्थान रिक्त है जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह से दर्शाया गया है। प्रत्येक समस्या आकृति के सामने 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। सही उत्तर आकृति को ज्ञात कर उसकी विकल्प संख्या को संगत प्रश्न के सामने उत्तर पत्रक पर लिखिए। तो इस प्रश्न को अगर सरल भाषा में समझें तो ये है कि एक तरफ 3 आकृतियां बनी होगी और चौथा स्थान रिक्त है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है और इन तीनों में एक क्रम होगा निश्चित, और इधर उत्तर आकृति में 4 आकृतियां बनी हुई हैं, इसी में से कोई एक आकृति यहाँ पे फिट बैठेगी इस क्रम के हिसाब से। तो इसमें से जो भी आकृति इस क्रम के हिसाब से फिट बैठेगी उसको हमें यहाँ पे लिखना है और उसके नीचे जो संगत संख्या पड़ी हुई है उसी को हम लोग आंसर शीट में फिल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें इधर एक लाइन है, आई बना हुआ है, वी में 2 लाइनें हैं, जेड के लिए 3 लाइनें प्रयुक्त हुई हैं। तो देखो एक लाइन इसमें 2 लाइन, इसमें 3 लाइन, तो अब कुल मिला के हमें इसमें ऐसा अक्षर देखना है जिसमें 4 लाइन हो, तभी तो मेरा क्रम बनेगा, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन। तो इसमें 3 है, इसमें एक गोल है वो इसमें है नहीं कहीं, इधर एक्स है इसमें 2 है, तो यहाँ पे जो एम है इसमें 1 2 3 4 लाइनें हैं, तो यही मेरा पहला विकल्प जो है वो मेरा सही होगा और इसी को हम लोग आंसर शीट में लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे आएगा एम। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो यहाँ पे बीच में सर्किल है और एक ऊपर की तरफ चिन्ह है, इसमें बीच में सर्किल एक ऊपर एक नीचे, इसमें बीच में सर्किल एक ऊपर एक नीचे, और ये इस क्रम में है, इसके मुंह इधर है। तो अगला जो बनेगा वो बीच में गोल होगा और इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा, चारों तरफ होगा। तो देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इन दोनों में 4 है, लेकिन इनका मुंह इधर की तरफ है, इसमें चारों मुंह इधर की तरफ हैं जो हमें चाहिए। और इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसका मुंह सही है, बाकी सबके मुंह गलत है। ठीक है, तो ये वाला जो सही आकृति है इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और ये जो दूसरा नंबर है इसको हम लोग आंसर शीट में फिल कर देंगे। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो कौन सा क्रम बन रहा है। तो ये देखो एक लाइन ऊपर की तरफ, आधा तीर इधर, नीचे की तरफ आधा इस तरफ, यहाँ पे देखो 2 लाइनें हो गई, इधर नीचे 2 लाइनें इधर हो गई। अब जो यहाँ पे जो आकृति खड़ी हुई थी वहाँ यहाँ पे वही आकृति पड़ी हुई है, तो यहाँ पे 2 थी, इधर 4 हो गई, यहाँ पे 2 थी तो यहाँ भी कैसी हो जाएगी, 4 हो जाएंगी इसी सीक्वेंस में। तो यहाँ पे देखो ये होगा नहीं, ये एक तरफ मुँह है इनके, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो ये नीचे की तरफ ऐसे, तो ये ऐसे और ऐसे 2 होंगी, इधर 2 ऐसी होंगी, तो कहाँ पे है, ये देखो बिल्कुल इसी तरीके से ये मिलती है। तो ये वाला मेरा तीसरा विकल्प जो है वो सही होगा। चौथा विकल्प सही इसलिए नहीं होगा कि ये यहाँ पे नीचे वाला मुंह उधर है, इसमें नीचे वाला इधर है, तो ये भी नहीं होगा। तो कुल मिला के तीसरे नंबर पे जो आकृति है उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो सीधा सा आंसर शीट में तीसरे नंबर के कॉलम को हमको भर देंगे। ठीक है, आगे कुछ और प्रश्न हमने लिए हैं। इधर देखो समस्या आकृति में ये 2 वृत्त हैं और ये आपस में मिले हुए हैं, फिर दूसरे क्रम में जो वृत्त है वो और अंदर आ गए, तो ये एक दूसरे के अंदर चले गए। तीसरे चित्र में देखो दूर दूर है, तो चौथे चित्र में फिर से इसमें समस्या बनी हुई है और इसमें कौन सा सही आंसर आएगा कि यहाँ पे बिल्कुल चिपके हुए थे तो अंदर आ गए, तो एक दूसरे के अंदर चले गए। यहाँ पे दूर दूर हैं तो अब यहाँ पे फिर से आएंगे तो ये बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, है ना, थोड़ा सा दबेंगे दोनों तरफ से। तो इसमें तो एक है, ये होगा नहीं, ये वर्टिकल है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ये सेम वही आकृति है जो दूसरे नंबर की आकृति है, इतना अंदर है, ये होगा नहीं, तो ये बिल्कुल पास पास आएंगे, यानी कि ये दूसरा वाला ऑप्शन जो है यही इसमें आएगा। ठीक है, तो अगली आकृति हम देखते हैं। इसमें समस्या आकृति में पहले कॉलम में 2 लाइनें हैं, इसमें 3 लाइनों से त्रिभुज बन गया, इसमें 4 लाइनों से चतुर्भुज बन गया। तो आगे वाली आकृति में क्या आएगा आप लोग खुद सोचिए। यहाँ पे 2 लाइनें, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो क्रम तभी बनेगा ना जब आगे इसमें 5 लाइनें हों। तो देखो ये सर्किल है नहीं, इसमें 4 है नहीं, इसमें 6 है नहीं, इसमें 1 2 3 4 5, तो ये वाला फिगर जो है इसमें आएगा चित्र। ठीक है, तो यही दूसरा ऑप्शन जो है ये हम लोग आंसर शीट में इस प्रश्न में फिल कर देंगे। ठीक है, आगे एक हमने और समस्या ली है। यहाँ पे देखो एक चतुर्भुज बना हुआ है, ऊपर की तरफ तीर है, यहाँ पे एक चतुर्भुज बना हुआ है, इधर की तरफ तीर है, यहाँ पे एक चतुर्भुज बना हुआ है, नीचे की तरफ तीर है। अब आप देखिए पहले इधर था, फिर इधर हुआ, फिर इधर हुआ, यानी इधर फिर इधर फिर इधर, तो अब किधर आएगा,
इधर आएगा, यानी कि आप अगर इमेजिन करेंगे तो ये वाला चित्र आएगा। अब ये वाला चित्र इधर किधर है, देखो ये है नहीं, ये है नहीं, ये तीसरे नंबर वाला है और ये है नहीं। तो तीसरे नंबर वाले चित्र को हम लोग उठा के यहाँ रखेंगे। तो तीसरे नंबर को हम लोग प्रश्न नंबर 10 के सामने जो विकल्प होगा उसको टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ समस्या आकृति और उत्तर आकृति से संबंधित प्रश्न लिए थे। अब हम लोग कुछ और टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों अब हम लोग जो प्रश्न देखने जा रहे हैं उसके निर्देशों को भी देख लेते हैं। तो इसमें निर्देश है, निम्न प्रश्नों में संख्याएं एक विशेष नियम से चित्रों में दी गई हैं। एक संख्या का स्थान रिक्त है जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह से दर्शाया गया है। रिक्त स्थान के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प खोजिए और उसकी संख्या को उत्तर पत्रक पर उचित प्रश्न संख्या के सामने लिखिए। सरल भाषा में अगर कहें तो एक चित्र से संबंधित कुछ संख्याएं दी गई हैं और उन संख्याओं में एक निश्चित क्रम है और उसमें से एक संख्या मिसिंग होगी। जैसे इसमें ये संख्या मिसिंग है, इसमें ये संख्या मिसिंग है। जहाँ पे मिसिंग है वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है और उसी में नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प सही होगा और वो संख्या वहाँ पे आएगी। तो हमें वही ढूंढना है कौन सी संख्या सही है, उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो है 28, 18, 35 ऊपर, 27 नीचे, 16 ऊपर और नीचे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से चीज़ें बन रही हैं। तो यहाँ पे देखो 2 और 8 जोड़ेंगे होगा 10 और ये 10 इसमें हमने घटा दिया तो आ गया 18। यहाँ पे देखो 35 में 5 और 3 इन अंकों को जोड़ दिया आया 8। अब 8 हमने 35 में घटा दिया तो आ गया 27। तो वही सिस्टम यहाँ पे होगा कि 6 और 1, 16 में 6 और 1 अंकों को जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 हम इसमें घटा देंगे तो कितना आएगा, 16 में से 7 घटाएंगे 9। अब देखो यहाँ पे विकल्प में कहीं पे 9 संख्या है तो तीसरे विकल्प में 9 संख्या दी गई है, इसका मतलब यही मेरा आंसर होगा और इसी को हम लोग आंसर शीट में लिख देंगे। ठीक, आगे वाले चित्र पे देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। 42, इधर 7, इधर 2, बीच में लिखा हुआ है 8। यहाँ पे बीच में 7 लिखा है, ऊपर 14, इधर 7, इधर 5। बीच में यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, ऊपर 30, इधर 6, इधर 0। देखो क्या सिस्टम बैठ रहा है। तो 7 का हम 42 में भाग दें, भाग, तो 7 का हमने 42 में भाग दिया, 6 बार गया। अब इस 6 को हमने 2 से जोड़ दिया तो आ गया मेरा 8। वही सिस्टम यहाँ पे लागू होगा। 7 का 14 में देंगे हम लोग भाग, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 7 दूनी 14। 2 को 5 से हम लोग जोड़ देंगे, आ जाएगा 7। अब वही काम यहाँ पे करेंगे। 6 का हम लोग भाग देंगे 30 में, कितनी बार जाएगा, 6 पंचे 30, 5 बार। अब इस 5 को हम यहाँ वाली संख्या से जोड़ देंगे 0 से, तो 5 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। अब देखो इसमें विकल्प में कहीं पे 5 है, चौथे विकल्प में 5 दिया गया है, तो यही 5 हमारा आंसर होगा। इसी को हम लोग लिख देंगे। तो देखो हमें सिस्टम क्या सीक्वेंस बन रहा है वो अपने दिमाग से सोच के हमें लिखना है। ठीक, यहाँ पे देखो संख्याएं इस तरीके से दी गई हैं, 4, 2, 64, 3, 1, 9, 5, 2 प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे देखो क्या होगा, 4 दूनी, इन दोनों का कर दो गुणा, तो 4 दूनी हो गया 8। अब 8 की कर दो घात 2, 8 अट्ठे 64। ठीक, यहाँ पे देखो 3 का 1 में गुणा करो, 3 एकम 3। अब 3 की घात 2 कर दो तो 3 तिया 9। तो वही सिस्टम यहाँ पे होगा लागू। 5 का 2 में गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 और इधर 10 की घात 2 कर देंगे तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ जाएगा 10 दावन 100। सेम सीक्वेंस हो गया तीनों में। अब आंसर में देखो कहीं पे 100 विकल्प दिया गया है, तो पहले में ही 100 आंसर दिया गया है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। पहला विकल्प हम लोग आंसर शीट में फिल कर देंगे। एक प्रश्न हमने और लिया है बहुत अच्छा। एक चतुर्भुज बना हुआ है, बीच में संख्या लिखी है 2, इधर 4, 0, 3, 1। यहाँ पे बीच में 4 लिखा हुआ है, 23, 26, 4, 11। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है 11, 2, 1, 13। अब इसमें क्या होगा देखो, समझो यहाँ पे कैसे हम लोग करेंगे। तो 4, 1, 5, 3, 8, 0, सभी संख्याओं को जोड़ा, आ गया 8। 8 का हमने निकाल दिया घनमूल, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 आया। यहाँ पे देखो 23 और 11, 33, 34, 34 ये और 30 यानी 64 आया। सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, 23, 11, 26, 4, आ गया 64। 64 का निकाल दिया घनमूल, 4 चौको 16 चौको 64, 4 आ गया।
यहाँ पे भी वही काम होगा, चारों संख्याओं को जोड़ेंगे, 11 2 13, दूनी 26, 1 27। अब यहाँ भी घनमूल निकाला, यहाँ भी घनमूल निकाला, तो यहाँ भी 27 का निकालेंगे घनमूल, आंसर आएगा मेरा 3। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर 3 आएगा। इसमें विकल्प में देखो तीसरे में विकल्प दिया गया है 3, तो यही मेरा विकल्प सही होगा और इसी को हम लोग आंसर शीट में फिल कर देंगे। तो ये प्रश्न थे, इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो प्रश्न हमने आपको करके दिखाए हैं, ये सारे प्रश्न पिछले वर्ष की राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में पूछे गए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अभी आप वीडियो में बने रहिएगा। अब हम लोग कुछ अन्य प्रश्नों को भी देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों 2 प्रश्न यहाँ पर हमने लिए हैं। पहला प्रश्न है कि यदि किसी कोड भाषा में FACE को GBDF लिखते हैं तो उसी कोड भाषा में ZERO 0 का कोड क्या होगा। इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 विकल्प दिए हैं। अब यहाँ पे देखो FACE, अब F को क्या हमने लिखा G, यानी कि एक आगे वाला, F के बाद G, A के बाद B, एक इसमें भी आगे, C के बाद D, इसमें भी +1, और E के बाद F, इसमें भी +1। तो ये जो 0 है, इसमें भी हम सभी जितने भी नंबर हैं उनमें +1 करते जाएंगे, ZERO। तो इसमें एक जोड़ेंगे, यानी Z के बाद फिर से A से स्टार्ट होगा, E के बाद एक आगे का F, R के बाद एक आगे का S, O के बाद OP, सब में हमने एक आगे अंक बढ़ा दिया। तो AFSP कहाँ पे है, यहाँ पर AFSP, तीसरा विकल्प मेरा सही होगा। ठीक है, और इसी को हम लोग आंसर शीट में फिल कर देंगे। आगे हमने प्रश्न इसी कोड से संबंधित लिया है। यदि किसी कोड भाषा में BIRDS को AJQER लिखा जाता है तो उसी भाषा में APRIL का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे भी देखो, एक क्रम में हम लोग अक्षरों को बदल देते हैं। क्या करते हैं, एक क्रम में अक्षरों को बदल देते हैं और वही क्रम दूसरे पे लागू करते हैं। तो यहाँ पे देखो BIRDS, तो B से हो गया A, एक कम, I के बाद J, उसके बाद यहाँ पे +1, PQ, यहाँ पे फिर से एक कम, यहाँ पे फिर से एक प्लस होगा, D के बाद E, और S में फिर से एक कम, R। तो यहाँ पे देखो पहले वाले अक्षर में एक कम कर दिया, दूसरे वाले में एक आगे कर दिया, तीसरे वाले में फिर एक कम कर दिया, चौथे में फिर एक आगे कर दिया, पांचवें में फिर एक कम कर दिया। अब वही कोड हम इसमें लगाएंगे APRIL। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, पहले में -1, तो A में एक कम कर देंगे, यानी कि Z आ जाएगा लास्ट वाला। P में अब इसके बाद +1, P के बाद Q, R में एक कम कर देंगे तो फिर से Q, I में फिर से हम +1 करेंगे, IJ, और L में हम -1 करेंगे, IJKLK। तो देखो इधर -1 +1 -1 +1 -1, यहाँ भी -1 +1 -1 +1 -1, और इसके बाद जो शब्द बना वो है ZQQJK। यहाँ पे आंसर में है कहीं पे, तो ये पहले वाले विकल्प में ZQQJK, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा और पहले विकल्प को ही हम आंसर शीट में फिल कर देंगे। तो बच्चों लगभग हर प्रकार के प्रश्नों को हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया है, और ये जो पूरा वीडियो है आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको अगर आप देख लेंगे, बहुत अच्छे से समझ लेंगे इन सारे प्रश्नों को, तो हम 100% ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का जो पहला भाग है उसके प्रश्नों को आप लोग बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।